हेलो ऑल। आज हम इस वीडियो में एक बिल्कुल नया कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, बल्कि उन बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं जिन्हें हम पहले भी समझ चुके हैं। अंतर केवल इतना ही है कि अब हमारे सामने विभिन्न प्रकार के जो मैप्स होते हैं उनके विजुअल एग्जाम्पल्स भी हैं, जिससे कंसेप्ट और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जब हम किसी मानचित्र को देखते हैं तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वह हमें किस प्रकार की सूचना दे रहा है। इसी आधार पर मैप्स को ब्रॉडली हम दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उनकी स्पेसिफिकली उनकी जो उनका जो डाटा है, जिस प्रकार का हम उनमें आंकड़े की या जिस प्रकार की हम सूचना प्रदान कर रहे हैं, उनके आधार पर। तो पहला जो होता है वह होता है गुणात्मक मानचित्र और दूसरा होता है मात्रात्मक मानचित्र, जिनको हम पहले आपको डिटेल में समझा चुके हैं। यहाँ ये जो वीडियो है ये एक रिवीजन के लिए है, जिसमें आपको एक विजुअल डिस्प्ले भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मैप्स की। क्वालिटेटिव मैप्स, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में गुणात्मक मानचित्र कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि किसी क्षेत्र में क्या उपस्थित है, व्हाट इज प्रेजेंट इन विच एरिया। ये मानचित्र किसी घटना या विशेषता की मात्रा नहीं बताते, बल्कि उसके प्रकार को बताते हैं, टाइप्स को बताते हैं, उसके स्वरूप को बताते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन वितरण को बताते हैं और क्षेत्रीय विशेषताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्वालिटेटिव मैप्स हमें किसी क्षेत्र की आइडेंटिटी और कैरेक्टर को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इन्हीं मैप्स में जो सबसे पहला यहाँ दिखाया हुआ है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, वो है कोरोक्रोमैटिक लैंड यूज मैप। यह मैप बताता है कि किसी क्षेत्र की भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए फॉरेस्ट एरिया को सामान्यतः हम ग्रीन कलर में शो करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को येलो कलर में शो करते हैं, जैसे कि नीचे जो मानचित्र है उसमें दिया हुआ है। वहीं पे अर्बन बिल्टअप एरिया जो होता है उसको हम रेड या ग्रे कलर से शो करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैप हमें यह नहीं बता रहा कि कितने प्रतिशत भूमि है वो कृषि में है या कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। यह केवल यह बता रहा है कि कौन सा जो भाग है पूरे क्षेत्र विशेष का, वो किस कार्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए यह एक विशुद्ध गुणात्मक मानचित्र है। इसको हम क्वालिटेटिव मैप कह सकते हैं। यहीं पर दूसरा जो मैप दिखाया हुआ है, जो एग्जाम्पल दिया है, और जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव मैप के अंदर, वह है जियोलॉजिकल मैप। ये जो जियोलॉजिकल मैप्स होते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न शैल संरचनाओं, रॉक फॉर्मेशन और भूगर्भीय इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इस नीचे दिए हुए आप मानचित्र में देख सकते हैं कि ये रंगों के माध्यम से अलग प्रकार की जो चट्टाने हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। आग्नेय चट्टाने हैं या कायांतरित चट्टाने हैं या अवसादी चट्टाने हैं। The different colors depicted in the map, they show the various kinds of rocks. They can be igneous, they can be metamorphic, and they can be sedimentary rocks. तो इन सभी को अलग अलग रंगों और पैटर्न्स द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे इन रंगों और सिंबल्स का उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक भी निर्धारित किए गए हैं। यह मैप्स हमें यह नहीं बताता कि जो रॉक है उसकी मात्रा कितनी है, जो चट्टाने हैं वो कितनी मात्रा में है, बल्कि वो यह बताता है कि कौन सी जो चट्टान है, कौन सी जो रॉक है, वो कहाँ पे पाई जाती है। तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैसा है, यह भी गुणात्मक मानचित्र है। और जो आपकी
राजनीतिक मानचित्र होते हैं, उसमें हमने स्पेसिफिकली यहाँ दिया है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जो कि भारत की जो प्रशासनिक सीमाएं हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं जो इंडिया की, उनको डिपिक्ट कर रहा है, उनको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि राजस्थान है या गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कुछ एक के नाम लिए हैं। तो वो राज्यों और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको, हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिपिक्ट कर रहा है। यदि राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है ना, तो ये जो अलग रंगों का जो उद्देश्य होता है, वो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन नहीं है, वो आपके आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि सांख्यिकीय तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि केवल राज्यों को एक दूसरे से अलग बताना है कि भाई ये राज्य राजस्थान है और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश है, उसको ये सूचना प्रदान करनी है। इसलिए पॉलिटिकल मैप भी जो होते हैं वो एक प्रकार के वो गुणात्मक मानचित्र होते हैं, दे आर क्वालिटेटिव मैप्स। अब आते हैं इसी स्लाइड के लास्ट मैप के ऊपर, जो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, वह है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज मैप। लिंग्विस्टिक मैप्स जो होते हैं वो विभिन्न भाषाओं के भौगोलिक वितरण, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस को प्रदर्शित करते हैं। जो भाषाएं हैं उनके स्थानिक वितरण को प्रदर्शित करते हैं कि भारत जो हमारा देश है उसमें कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है, कहाँ कहाँ बंगाली, कहाँ मराठी, गुजराती, तमिल और तेलुगु बोली जाती है। और उन सब सूचना को जब हम प्रदान कर रहे हैं इस मानचित्र के जरिए से, तो हमने उसके कोने में राइट हैंड साइड, अगर हम स्लाइड की बात करें, सीधे हाथ की तरफ हमने एक इंडेक्स भी दे रखा है, जिसमें हमने ये बता रखा है कि ये जो रंग है ये इस भाषा को प्रदर्शित करता है। तो भाषाओं के क्षेत्र अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, या यहाँ दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो हमारे विश्व के हम विभिन्न देशों की बात करें तो उनमें कुछ उदाहरण है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें इंग्लिश बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, आदि मतलब जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है वहाँ। अब यहाँ पे भी वही बात कहने वाली है कि वह और बताने वाली है कि यहाँ पे भी किसी की क्वांटिटी, किसी की मात्रा नहीं प्रदर्शित की है इस मानचित्र में भी। इस मानचित्र में भी हमें भाषाओं के प्रकार और उनके वितरण के बारे में बताया गया है, ना कि कितने लोग वो भाषा बोलते हैं। इसलिए यह भी एक प्रकार का गुणात्मक मानचित्र है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो गुणात्मक मानचित्र है केवल इतने ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह केवल कुछ उदाहरण हैं जो आपको दिए गए हैं, आपको, ताकि गुणात्मक मानचित्र कैसे होते हैं, क्या सूचना प्रदान होते करते हैं, इसकी आपको क्लैरिटी हो। वास्तव में किसी भी ऐसी सूचना को जिसमें किसी विशेषता के प्रकारों, टाइप्स ऑफ कैटेगरी को दिखाना होता है, उसमें हम जो क्वालिटेटिव मैप के जो उस इंफॉर्मेशन को जो होती है उसको हम क्वालिटेटिव मैप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो सकती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसी प्रकार से मृदा की भी हो सकती है कि भाई हमारे जो भारत की ही बात करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, अगर आप राजस्थान में चाहें तो राजस्थान के संदर्भ में भी हो सकता है, उदयपुर का चाहे उदयपुर के संदर्भ में भी हो सकता है, जयपुर का चाहे जयपुर के भी, और अगर आप अंतरराष्ट्रीय विश्व के संदर्भ में भी इसको बताना चाहें तो विश्व के संदर्भ में भी हो सकता है। यहाँ मैंने समझाने के लिए सिर्फ भारत लिया है। तो उसी में यहाँ वेजिटेशन मैप्स भी हो सकते हैं, क्लाइमेट रीजन मैप्स भी हो सकते हैं, कल्चरल मैप्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स भी हो सकते हैं और सेटलमेंट टाइप मैप भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार क्वालिटेटिव मैप्स जो होते हैं वो किसी क्षेत्र की विशेषताओं और पहचान को प्रदर्शित करते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे क्वांटिटेटिव मैप्स, मात्रात्मक मानचित्रों के बारे में। अब हम, यह दूसरी श्रेणी है और इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो यह बताता है कि कितना विद्यमान है क्षेत्र विशेष में। तो ये मैप्स किसी घटना की मात्रा, घनत्व,
तीव्रता और परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ संख्यात्मक आंकड़े जो हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा है, वो इसका बेस होते हैं, वो उसका आधार होते हैं। इन्हीं में अगर आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहला है कोरोप्लेथ। एग्जाम्पल लेके सब जगह हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यह थीमेटिक मैपिंग की सबसे लोकप्रिय तकनीक में से एक होती है। कौन सी? कोरोप्लेथ मैप की। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्र द्वारा रंगा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की जो जनसंख्या घनत्व है उसका अगर हमें मानचित्र दिखाना है तो हमने यहाँ पे वो प्रदर्शित किया है, उसको समझाने का प्रयास किया है। अब आप इस स्लाइड में यहाँ नीचे की ओर जो भारत का मानचित्र है जिसमें नीला रंग के अलग अलग शेड्स हैं वो हमने प्रदर्शित किए। उसमें जो हल्का नीला रंग है वह कम घनत्व लो डेंसिटी को शो कर रहा है। जो मीडियम ब्लू डेंसिटी का कलर है वह मॉडरेट डेंसिटी को शो कर रहा है और जो डार्क ब्लू की तरफ है वह हाई डेंसिटी, वह उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को वाले राज्य जो है भारत में उनको प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ जो रंग है वो केवल पहचान के लिए नहीं है, वो यह नहीं बता रहा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, बल्कि प्रत्येक जो शेड है वह एक न्यूमेरिकल क्लास जो है को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अर्थात अब जो रंगों का अर्थ है वो सांख्यिकीय हो जाता है, वो स्टैटिस्टिकल हो जाता है, इसलिए यह एक क्वांटिटेटिव मैप है। इसी श्रृंखला में यहाँ पे दूसरा जो है वह है आइसोप्लेथ। आइसो मीन्स सम, है ना? तो आइसोप्लेथ जिसका मतलब है इक्वल और प्लेथ का मतलब होता है वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है समान मानों वाले जो बिंदुओं को जोड़कर काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं उनको हम जो है आइसोप्लेथ कॉन्टूर्स या आइसोप्लेथ लाइंस या मैप कहते हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, हम आइसोप्लेथ कॉन्टूर मैप में कौन कौन से जो है बना सकते हैं। उसमें एक है आइसो हाइट, उसमें हम समान वर्षा वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, ऐसे तो बहुत सारे हैं। आइसोबार जिसमें हम समान वायु दाब को प्रदर्शित करते हैं। आइसोथर्म जिसमें हम समान तापमान को प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो एक मेथड होता है वो इंटरपोलेशन मेथड होता है, उसकी सहायता से आप जो है कॉन्टूर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं बट यहाँ मैं आपको एक ही बताया है। यह जो टेक्निक है वो कंटिन्यूअस फिनोमेना है को प्रदर्शित करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसको आप वेदर मैप्स पे अक्सर देखते हैं क्योंकि वहां पे आइसोबार्स होते हैं, तो ये चेंज होती रहती हैं, ये कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, तो उनको यह सूचना प्रदान करती हैं। और ये वास्तविकता में मानचित्र या पृथ्वी पे नहीं है, ये काल्पनिक है। हम मानव ने अपने अध्ययन को और आसान करने के लिए और लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन डेटा जो अवेलेबल है उसको पहुंचाने के लिए हमने इन आइसोप्लेथ लाइंस का जो है प्रयोग किया है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल सर्कल मैप्स। इसमें हम जो वृत्तों का आकार है आंकड़ों के अनुसार बदलते हैं। अब इसमें उदाहरण हमने फिर से पुनः जनसंख्या का लेकर हमने प्रदर्शित करना चाहा है। यहाँ हम अगर मुंबई की जनसंख्या देखें तो शिमला से कहीं अधिक है, तो मुंबई का जो ऊपर बड़ा सर्कल है और शिमला के ऊपर छोटा सर्कल बनाया गया है। इसका भी एक सूत्र होता है ज्ञात करने का और उसी के आधार पर जो वृत्त है उनका जो रेडियस है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सर्कल का आकार जो है वो डेटा के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जितना बड़ा सर्कल उतनी अधिक मात्रा, इसलिए इसे प्रोपोर्शनल सिंबल टेक्निक भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जिसको हम
बिंदुवार वितरण मानचित्र भी कहते हैं, जिसमें एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। एक डॉट 10,000 जनसंख्या, या ये आप खाली जनसंख्या है पशुधन का, तो नंबर किसी का भी हो सकता है जिसको आप इसके माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में है वह है स्केल। हम कौन सा स्केल ले रहे हैं, कितना स्केल ले रहे हैं, और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमको एक डॉट है वो कितने जनसंख्या को प्रदर्शित कर रही है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो डेटा हमको दिया हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को देखें हम, और उसके आधार पर हम अपना जो डॉट का वैल्यू है उसको डिसाइड करें। नेक्स्ट है हमारा फ्लो मैप। व्यक्तियों और सेवाएं जो होती हैं उनके प्रवाह, उनके मूवमेंट को दिखाने के लिए किया जाता है। किन किन चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रेड रूट्स को दिखाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, माइग्रेशन को दिखाने के लिए, इसमें ट्रैफिक फ्लो को दिखाने के लिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को दिखाने के लिए, और कमोडिटी मूवमेंट को दिखाने के लिए फ्लो मैप से उनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जो होता है, रेखाओं की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है या चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो जो है मात्रा को प्रदर्शित करती है। जितनी मोटी रेखा उतना अधिक प्रवाह। इस प्रकार फ्लो मैप्स केवल दिशा नहीं बल्कि मात्रा भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, क्षेत्र की विशेषताओं, प्रकारों या श्रेणियों को दिखाना है तो वह क्वालिटेटिव मैप कहलाता है। वहीं यदि मानचित्र संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर किसी घटना की मात्रा, घनत्व, तीव्रता या परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है तो वह क्वांटिटेटिव मैप कहलाता है।